वालेकुम डियर ट्रेडर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक है, खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू करते हैं जो कल 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 हमने किया है। कल बेसिकली हमने किया था कि मैंने आपसे कहा था न्यूज़ टाइम के अंदर, पहले भी आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ पे थी ना, तो मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर से ट्रेसमेंट कर सकती है। ये एरिया वाला था हमारे पास जो है ना, 59 to 64 का एरिया था। हमने ये कहा था कि यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है। मार्केट ऊपर गई है, एसएल हंट की है, हमने कहा था यहाँ से सेलिंग बन सकती है। एसएल हंट की है और कैंडल क्लोज अंदर दे दी है। खैर वहाँ ये जब यहाँ पे तक मार्केट पहुँची, यहाँ का न्यूज़ का टाइम था, लेकिन न्यूज़ टाइम के अंदर जब मार्केट ने नीचे आना हो तो मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर जाती रहती है। तो यहाँ पे जब आई मार्केट सेलिंग लेने लगे, लेकिन अभी ये आधा घंटा पड़ा हुआ था न्यूज़ आने में। तो मैंने कहा था अगर यहाँ से हम चल लेते हैं और मार्केट भी यहाँ से चल जाएगी, तो फिर आधे घंटे बाद न्यूज़ आनी है तो मार्केट थोड़ी सी सेल जाके फिर न्यूज़ के अंदर फिर बाय जाएगी। क्योंकि न्यूज़ से कुछ टाइम पहले सेल जानी हो तो फिर मज़ीद न्यूज़ के अंदर सेल नहीं जा सकती, फिर दोनों तरफ उसको मूव देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा फिर यार थोड़ी सी ट्रेड के लिए रिस्क क्या लेना। फिर मैंने अपने मेंबर्स को रोक दिया कि बस अब यहाँ से सेलिंग रोक दें, आप ना सेलिंग करनी है ना बाय बाय करनी है, तो आराम से बैठ जाएं, न्यूज़ का टाइम वेट करें। जब न्यूज़ आने लगी कुछ सेकंड पहले, मैंने उनसे कहा था कि आपने जब न्यूज़ आने लगे न्यूज़ टाइम से कुछ सेकंड पहले, मतलब 30 मिनट से कुछ सेकंड पहले, डाटा को आप छोड़ दें, डाटा देखें ना देखें फ़र्क नहीं पड़ता कि डाटा क्या आ रहा है। आपको पता है डाटा 1-2 मिनट लेट आता है, तो तब तक मूव मार्केट दे चुकी होती है। तो उसके बाद फिर जब हम एंट्री लेते हैं न्यूज़ की डायरेक्शन में, तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट में हमारे एसएल हंट कर देने होते हैं, तो इसलिए फिर वो मज़ा नहीं आता ट्रेड लेने का ना न्यूज़ के अंदर। तो फिर मैंने मेंबर से ये कहा था कि आप जब भी न्यूज़ आने का टाइम हो, कुछ सेकंड पहले जिस जगह पे मार्केट होगी आपने सेल लगा देनी है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती जा रही थी, ऊपर जाती थी। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी, ये वाला एरिया, 1 मिनट में मार कर लूँ, ये वाला जो एरिया जो रेजिस्टेंस थी मार्केट की, तो ये उसने तोड़ दी थी। ये देखे ना, ये उसने तोड़ दी थी ऊपर, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर कैंडल क्लोज कर दी हुई थी उसने ना। तो फिर मैंने कहा जब इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी है तो हर बंदा भी न्यूज़ के अंदर, यहाँ पे थी मार्केट जब न्यूज़ आने लगी थी, तो मैंने कहा जब ये सपोर्ट टूट गई है तो फिर डेफिनेटली हर बंदा बाय में बैठेगा कि यार एक सपोर्ट टूट गई है, इतनी मेजर सपोर्ट थी वो टूट गई है, कैंडल ऊपर क्लोज है न्यूज़ टाइम के ऊपर, तो अब जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है। तो अब हर बंदा जो है ना वो बाय करेगा अपने न्यू हाई की तरफ, क्योंकि हमने भी एनालिसिस किया हुआ था कि 65 के ऊपर कैंडल क्लोज होगी H1 की, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि मार्केट अपना न्यू हाई लगाने जा रही है। तो सेम उस तरह हुआ जब मैंने कहा कि ये साइकोलॉजी के साथ आज मार्केट खेलने लगी है, तो हर बंदा सेल की तरफ, बाई की तरफ जाएगा, तो क्यों ना हम सेल लगाएं यार। तो मैंने अपने मेंबर से बोल दिया था कि भाई आप लोग सेल लगा दें ऑन न्यूज़ टाइम, कुछ सेकंड पहले सेल लगाएं, $5 का एसएल लगाएं और वेट करें। जी वैसे ही हुआ, मैंने ये पूरी न्यूज़ के टाइम के कुछ सेकंड पहले मैंने ये ट्रेड लगाई, और एसएल मैंने एसएल रिस्क ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि मेंबर्स का लॉस हम ज़्यादा नहीं करवा सकते। न्यूज़ टाइम को पता है कि एक वीक की लगती है बस। तो फिर मैंने उनको जो है ना वो वहाँ से एंट्री ली हमने, और जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में आई तो फर्स्ट टिप हमारा 42 था, वही कल वाला 43 ये हिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टिपी था वो 30 था, लेकिन 30 नहीं हिट हो सका। 33 से मार्केट वापस जाने लगी, तो फिर मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। मैंने कहा यार 20-30 पिप के लिए क्या वेट करना, अब इतनी रिट्रेसमेंट हो रही है और मार्केट कमज़ोर होती जा रही थी ना, न्यूज़ टाइम में मूवमेंट वॉल्यूम कम होता जा रहा था। तो फिर मैंने कहा यार आउट हो जाए। अब यहाँ से हम आउट हो गए, फिर उसके बाद बाय बनते थे, लेकिन मेरी बैटरी लो हो गई थी मोबाइल की, और मैं ज़रा आउटसाइड पे था तो चार्ज नहीं कर पाया, तो जिस वजह से फिर मैंने बाय एंट्री नहीं ली। अदरवाइज़ हम यहाँ से बाय एंट्री भी लेते थे, यहाँ तक जो रेजिस्टेंस थी उस वहाँ तक। तो अब मार्केट रिसेंटली ना, ये जो चैनल मैंने बनाया है, पहले तो मैं ये अपना रिमूव कर दूँ ना, जो ट्रेड हमने ली हुई थी ये रिमूव कर दिया। ये रेजिस्टेंस है, लेवल है, सॉरी। अब जो है ना वो ये जो चैनल बना हुआ है ये वाला, ये चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है। अब यहाँ से सेल बनती है, लेकिन अब टाइम वो है कि हम सेल नहीं ले सकते। तो बेसिकली मैं आपको ना करके दिखा देता हूँ ना,
शॉर्ट का टूल लगा कर दिखाता हूँ मैं आपको। सॉरी, शॉर्ट, ये एसएल पॉइंट, टीपी हमारा ये 30 से हमारा ना बेसिकली मैं आपको चैनल ट्रेड करने में आपको सिखाता हूँ आज, क्योंकि अब मोड बन ही गया हुआ है तो फिर हम चैनल को ही ट्रेड कर लेते हैं ना, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर, बल्कि रेजिस्टेंस अब नहीं करती क्योंकि चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है। चलो फिर भी हम यहाँ लगाते हैं असल। फर्स्ट टिप हमारा ये मिड पॉइंट होता है, चैनल का जो मिड पॉइंट होता है ना, फर्स्ट टिप ये होता है, ये ऑलमोस्ट बनेगा 45 के राउंड अबाउट। फर्स्ट टिप हमारा 45, इसको हम 45 कर देते हैं, इसको हम करते हैं 45 के ऊपर। ये 45 कर दिया। चलें जी, ये 45 पे है, फर्स्ट भी हमारा 45 और थर्ड डी पे हमारा 30 है। 30 से भी नीचे थोड़ा सा कर लेंगे, जब तक 28 बनता है सर 30 कर लें। अब 30 तक हमारा टीपी है, जो ट्रेड अभी एग्जीक्यूट जिसने करनी है वो कर सकता है। चलें जी, ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। अब गोल्ड यही है बस, अभी ऊपर नहीं फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा, अब ये डाउन ही नज़र आ रहा है। कल की न्यूज़ देखें, कल की कोई न्यूज़ तो नहीं है, फिर वो देखते हैं कि न्यूज़ का क्या इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि न्यूज़ जिस दिन होनी होती है ना, उस जो हैवी न्यूज़ होती है उसके लिए मार्केट आप खुद को प्रिपेयर करती है न्यूज़ टाइम से पहले। कल कोई न्यूज़ नहीं है इतनी खास, बस छोड़ें, बस मार्केट टेक्निकली ही चलेगी। ओके जी, अब बताएं गोल्ड ये ऑयल की तरफ। ऑयल का ये मैंने आपको डायरेक्शन दी हुई थी, यहाँ से रिट्रेसमेंट सेल बनती है और ये एसएल बनता है। अगर ऊपर जाती है तो ऊपर से यहाँ से बाय, फिर उसकी रिट्रेसमेंट पे रिटेस्ट पे सेल बाय बनती है, बाय यहाँ तक कर सकते हैं, फिर उस वहाँ से हम सेल ले सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको रिमूव करता हूँ। मार्केट ने आज क्या किया है, मार्केट ने ये देखें उसको टेस्ट किया है, जो मैंने कहा था एरिया जो हमारा टेस्ट किया, अब मार्केट नीचे आना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ है बस, अब देखते हैं यहाँ से हम बाय करेंगे या जिसने एसएल ली हुई यहाँ से वो होल्ड करें। एसएल ये बनता है 70-80 का एसएल लगा के होल्ड करो और यहाँ तक रखें उसको, इंशाल्लाह वो उसका टिप हिट होगा, फिर यहाँ से बाय बनती है। दूसरा मैंने ये सिनेरियो भी कहा हुआ था कि ये जो है ना मार्केट यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद ये जो चैनल है ना, ये चैनल ये जो बनाए हुए हैं, ये जो मूव बनाई हुई है इसने मार्केट ने ना, सेम ये इस साइड पे भी बना सकती है, सेम ये इस साइड पे भी बना के तो मार्केट ऊपर यहाँ तक जा सकती है। ये वाली सेम चीज़ ना इस तरह कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। मार्केट अक्सर अपने स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करती है, तो यहाँ से करती है, तो हम क्यों ना यहाँ से या यहाँ तक का वेट कर लें, यहाँ से हम बाय कर लेंगे, या यहाँ तक का वेट कर लें, यहाँ से हम सेल कर देंगे। तो मार्केट में बेसिकली वेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वेट नहीं करते तो आप प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। तो अपने जोन का लेवल का वेट करें, मार्केट भी यहाँ है, आपके अकाउंट भी यहाँ है, आपके डॉलर्स भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ ही हैं, और सारी उम्र ये मार्केट यहाँ पे है, आप सारी उम्र प्रॉफिट बनाएंगे। जिस दिन आपको ट्रेड समझ नहीं आ रही, आप कोई बात नहीं, छोड़ दें, कोई बात नहीं। रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है, लॉस लेने की ज़रूरत क्या है। अब बातें बीटीसी की तरफ, बीटीसी देख लें तब से डाउन जा रहा है। अब बीटीसी का बस यही है कि यहाँ से हम बाय कर सकते हैं बस। फर्स्ट टिपी हमारा ये, सेकंड टिपी ये, फिल वक्त यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है बीटीसी के अंदर भी। चलें, ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाकी जो मैं आपके साथ टच में हूँ ग्रुप के अंदर, 24 आवर आपके साथ टच में होता हूँ, आपको हर चीज़ का, हर बंदे का पर्सनली रिप्लाई देता हूँ। अब मुझे लगता है कि मार्केट जो है ना, ये अपना चैनल ब्रेक कर जाएगी नीचे साइड पे, ये बीटीसी की। चलें, बाकी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।